नमस्कार मेरे महान पायनियर्स, जो आज के युग का राजा और रानियां मैं बोलता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, जो आज तक रिवील नहीं किया गया है, जिसको किसी भी मंच के माध्यम से या किसी भी किताबों के माध्यम से या किसी भी आर्टिकल के माध्यम से कभी भी बताई नहीं गई है। वैसे रहस्यमयी बात को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिससे कि आरबीआई का भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा, सेंट्रल बैंक का रोंगटा खड़ा हो जाएगा, साथ ही साथ सरकारें की धज्जियां उड़ जाएगी। जिसको आप सरकार मानते हैं, हर एक देश में सरकारें चलती है, सभी की आंख खुल जाएगी। आंख, ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाने का प्रयास किया हूं। दोस्तों, एक पायनियर्स के रूप में अगर आपको कहा जाए कि आप आरबीआई का गवर्नर हैं, तो लोग आपको मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक पायनियर्स के रूप में मैं आज आपको साबित करूंगा कि एक पायनियर्स आरबीआई का गवर्नर के बराबर है, या जितने सेंट्रल बैंक्स है वर्ल्ड में उनके बराबर है। आपका हस्ताक्षर आप देखें ना, पैसों में आरबीआई का चीफ का हस्ताक्षर होता है और उसमें लिखा रहता है, मैं धारक को इतने रुपए देने का या अदा करने का अथॉरिटी देता हूं। वो अथॉरिटी आप में है, आप में, पायनियर्स में है। बिटकॉइन होल्डर में नहीं है, इथेरियम होल्डर में नहीं है, सलोना होल्डर में नहीं है, पायनियर्स में है। आज मैं इसको रिवील कर रहा हूं। कितने लकी हैं आप और हम कि दुनिया में आपको एक गवर्नर के रूप में बनने का सौभाग्य मिला। गवर्नर का काम होता है कि जितने भी करेंसीज, फिएट करेंसीज बनते हैं, उनको उनको उनके लिए नीतियां बनाना और नीति को रेगुलेट करना, नीतियों को रेगुलेट करना। और आप भी वही कर रहे हैं। जितने पायनियर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, 70 मिलियन परिवार पायनियर्स परिवार है। 70 मिलियन से 100 मिलियन के बीच में, चलिए 100 मिलियन मानते हैं। 100 मिलियन परिवार पूरे वर्ल्ड में। परिवार शब्द का प्रयोग किया हूं मैं, इसको ध्यान से सुनना है, ना कि 100 मिलियन पायनियर्स मैंने कहा है। 100 मिलियन पायनियर्स परिवार, पायनियर्स का परिवार। एक एक पायनियर के अंडर में कम से कम 10 सदस्य हैं, तो 100 गुना 10 बराबर उतने जनसंख्या के लोग, प्रत्येक व्यक्ति गवर्नर है। गवर्नर, आरबीआई का जो गवर्नर है ना, अभी कौन है देख लीजिएगा। मैं जीके में नहीं जाना चाहता, उसके लेवल का व्यक्ति आप हैं। या सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप, सेंट्रल बैंक ऑफ नागालैंड, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, सेंट्रल बैंक ऑफ अफ्रीका, उसका जो चेयरमैन होता है, चीफ होता है, उसके बराबर का व्यक्ति हैं आप। ये मत सोचिए कि हम माइनिंग कर रहे हैं। हम तो जनरल लोग हैं, माइनिंग कर रहे हैं, रोज माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, 2019 से कर रहे हैं। जैसा कि और लोग का बोला है, इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये बिटकॉइन नहीं है, ये इथेरियम नहीं है। इसमें सारी दुनिया का रूल एंड रेगुलेटरी इंटीग्रेटेड है, ऑन चेन इंटीग्रेटेड किया गया है। भारत का संविधान भी इसमें है,
चाइना का संविधान भी है, इसमें अफ्रीका का संविधान भी है, इसमें ऑस्ट्रेलिया का भी संविधान है, इसमें नेपाल का संविधान, पाकिस्तान का संविधान, बांग्लादेश का संविधान, सब पाई नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेटेड है। इसलिए आप वैल्यू क्रिएटर होने के नाते आप चीफ हैं। इसको समझने के लिए आज का जो मेरा व्याख्यान है थोड़ा लंबा हो सकता है, डू नॉट नो, कोशिश करूंगा मैं जल्दी खत्म करूं। हमें पैसा के रहस्य को, फिएट करेंसी के रहस्य को समझना होगा सबसे पहले। जब तक हम फिएट करेंसी को नहीं समझेंगे तब तक हम पाई नेटवर्क को नहीं समझेंगे। फिएट करेंसीज को सबसे पहले हमें समझना है। इकोनॉमिक्स की दुनिया में फिएट करेंसी है क्या? व्हाट इज फिएट करेंसी? तो मैंने लिख के भी भेजा है, उसको पढ़ भी लेंगे, मैं इसका व्याख्यान भी दे देता हूं। पैसा का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ मनी, मुख्य रूप से यह समझाता है कि पैसा अर्थव्यवस्था में कैसे काम करता है, क्यों लोग इसे स्वीकार करते हैं और इसकी मूल्य स्थिरता या अस्थिरता का क्या प्रभाव पड़ता है। पैसे के मुख्य कार्य, जो हमारे पास 500 रुपए का नोट है या फोन पे में फिएट करेंसी है, उसका मुख्य कार्य क्या है? लेन देन का माध्यम बनना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनना, वस्तु विनिमय, जिसको बार्टरिंग हम लोग जानते हैं। पाई के लिए बहुत सारे बार्टरिंग इवेंट क्यों किए? क्योंकि पाई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक वैसे ही जैसे कि पाई हमारा आईएनआर है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अर्थात वस्तु विनिमय का ही रूप है हमारा पाई नेटवर्क। बट तो पहले तो फिएट करेंसी को समझ लेते हैं, फिर पाई के बारे में बाद में बात करेंगे। वस्तु विनिमय बाटर की असुविधा खत्म करता है। जो बाटरिंग हम लोग करते हैं रोजमर्रा के जिंदगी में, ले सामानों की खरीद बिक्री करते हैं, उसकी असुविधा को खत्म करता है। और हमारा काम है पाई के माध्यम से ये असुविधा को खत्म करना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, जीसीबी आर्मी कहे जाते हैं हम लोगों को, या पाई नेटवर्क के आर्मी, ग्लोबल आर्मी। वी आर नॉट द particular country army, we are the global army, because a whole world needs this. After COVID-19, no government has taken the sufficient initiative to empower the people of the world. COVID-19 के बाद भी लोग मरते रहे, जिनके पास पावर एंड ऑथोरिटी था, वो लोग निरंकुश शासन करते रहे। इसका नतीजा है ये सब चीज। साइंस हमेशा दुनिया को सही रास्ता में लाने के लिए ही काम करता है। फादर मतलब नीड इज द फादर ऑफ इन्वेंशन। साइंस में पढ़े हम लोग, जो लोग पढ़े साइंस उनको पता है नीड इज द फादर ऑफ इन्वेंशन। क्यों ये सब चीज आया? जब आरबीआई सक्षम था, जब सेंट्रल बैंक ऑफ सक्षम था, जब एसबीआई सक्षम था, आरबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक सब सक्षम था कोविड-19 के बाद, तो ये लोगों के दिलों में नीड कैसे पैदा हो गया? नीड कैसे आया? नीड के बिना तो साइंस का इवोल्यूशन होता ही नहीं है। ये नीड, लोगों का नीड, पूरा जो नीड था उसको आरबीआई पूरा नहीं कर सका, सेंट्रल बैंक पूरा नहीं कर सका, कोई भी बैंक पूरा नहीं कर सका कोविड-19 के बाद, जिसका नतीजा है ये। ओके, तो पैसे की अर्थव्यवस्था को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, पैसे का मुख्य कार्य, हाँ, इकोनॉमिक ऑफ मनी, मुख्य रूप से यह समझना है कि पैसा अर्थव्यवस्था में कैसे काम करता है, क्यों लोग इसे स्वीकार करते हैं, और इसकी मूल्य स्थिरता या अस्थिरता का प्रभाव पड़ता कैसे है। पैसे का मुख्य कार्य क्या है? पहला है लेन देन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में पैसे का मुख्य काम होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम इज वैल्यूएबल
और द जिसको हम खरीदते हैं मीडियम से वो वैल्यूएबल है। यहाँ और डेप्थ है, यहाँ पर और एक सवाल उठ सकता है, लेकिन इसको आप सोचिए। वस्तु विनिमय की असुविधा खत्म करता है, आप सीधे सामान सेवा खरीद सकते हैं। मूल्य की इकाई, दूसरा दूसरा पैसे का मुख्य कार्य क्या है? मूल्य मूल्य की इकाई बनना, यूनिट ऑफ अकाउंट बनना। कीमतें, वेतन, ऋण सब एक ही इकाई में मापे जाते हैं, जैसे 100 रुपया या $50 या 50 यूरो या 50 दिनार, 50 यान, ऐसे करके। मतलब एक यूनिट है, ये इकाई है। इकाई 1 किलो 2 किलो ये सब क्या है? इकाई है। उसी रूप में इसको मापी जाती है। मापने के लिए ही रुपए का इस्तेमाल होता है। मूल्य का तीसरा है मूल्य का भंडार, स्टोर ऑफ वैल्यू। मुख्य कार्य मतलब रुपया का क्या, फिएट करेंसी का मुख्य तीसरा काम क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। आज कमाया पैसा भविष्य में खर्च किया जा सकता है। हालांकि मुद्रास्फीति इसे कमजोर कर सकते हैं, लेकिन मुख्य काम क्या है? मुख्य काम पैसा का क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। हमारे हमारे पास एक वैल्यूएबल चीज है, कोई चीज है। रुपया जिसके पास है उसके पास कोई वैल्यू है, जो आज से 10 साल बाद भी वो काम आएगा। हमारे पास पाई है, वो आज से 10 साल बाद भी काम आएगा, क्योंकि हम वैल्यू बना रहे हैं उसका। बना रहे क्या? बना चुके। ओके। मूल्य का चौथा लास्ट उसका काम क्या है? स्थगित भुगतान का मानक, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ऋण, किस्त, कॉन्ट्रैक्ट इसी इकाई में लिखे जाते हैं। जब आप ऋण लेने जाते हैं तो वहां पर ऋण का एक पर्टिकुलर इकाई रहता है, 5 लाख रुपए, है ना? 5,10,31415 नहीं लिखा रहता है, एकदम परफेक्टली लिखा रहता है। या इनफाइनाइट 0000 इनफाइनाइट भी नहीं लिखा रहता है, तो परफेक्ट वैल्यू रहता है उसका। आज मैं साबित करूंगा कि पाई नेटवर्क का फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कि INR है। ये वो जो एक्सचेंज में दिख रहा है $1 कितना 90 रुपया या 30 रुपया 40 रुपया दिख रहा है पाई का प्राइस, वो नहीं है भैया, इसका फिक्स्ड वैल्यू है। यहाँ पर बार्टरिंग की जाती है, जैसे रुपया से बार्टरिंग होता है। ओके। ये चौथा आपको समझ में आया होगा कि पैसा का 4 मुख्य कार्य होता है, जिसमें पहला होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये 4 काम होते हैं किसी भी दुनिया के करेंसी का। क्या आज यहाँ इसको, ये चारों काम के लिए ही हमारा पाई नेटवर्क बनाई गई है। पाई कॉइन जो बनाई गई है, ये चारों काम को करने के लिए ही बनाई गई है। लोग इसको नहीं समझ रहे, इस गहरी बात को। मंच खेल रहे हैं, क्या कहें हमारे देश, हमारी दुनिया के, मैं केवल भारत को नहीं कह रहा हूं, दुनिया में ऐसे कई देश है जहां पर भूखमरी की समस्या है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल है, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश है, ये डेवलपिंग नेशन। फॉर एग्जाम्पल बगल में हमारा पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका है। हमारे पड़ोसी देश का ही नाम मैं बोल रहा हूँ, थाईलैंड, लेकिन आगे बढ़ गया बाप, वो भी तो पड़ोसी देश है, अंडमान निकोबार से सटा हुआ है, लगभग बर्मा एकदम सटा हुआ है, हमारे देश से सटा हुआ है थाईलैंड। लेकिन थाईलैंड आगे बढ़ गया। थाईलैंड के एम्बेसडर हमारे मंच में रंगा अरुण उनका नाम है। तो दुनिया, ये 4 चीजें, पैसा जो फिएट करेंसी का जो कैरेक्टर है, या फिएट करेंसी का जो मुख्य कार्य है, वही मुख्य कार्य पाई नेटवर्क का, क्वाइन का भी मुख्य 4 काम है। ये चारों उसमें भी लागू होता है, इसलिए आप RBI के चीफ हैं।
ये 4 मुख्य कार्य करवाने का क्षमता कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई का चीफ करता है। और आप इस 4 काम को पाई में करवाने का काम कौन करवा रहा है? आप करवा रहे हैं, डॉक्टर निकोलस कोकालिस नहीं करवा रहे हैं। आप वैल्यू बना रहे हैं, डॉक्टर निकोलस कोकालिस वैल्यू नहीं बना रहे हैं। मतलब आप डॉक्टर निकोलस कोकालिस से भी 10 गुना आगे हैं। क्यों नहीं समझते हैं बात को? मैं कह दे रहा हूँ, देखिए डॉक्टर निकोलस कोकालिस तो बुरा नहीं मानेंगे, जैसे कि भारत के लोग बुरा मानते हैं। मैं जानता हूँ, ही इज अ साइंटिस्ट, yet I am telling him that Dr. Nicholas is not above us. He is not above us. Yet we are student of Dr. Nicholas Kokalis, but in the sector of development of the economics, we are more than him. We are the governor. All pioneers are the governor, equivalent to governor. एकदम गहरी बात बता रहा हूं आज। आरबीआई से बोल दीजिए हम भी गवर्नर हैं, आरबीआई का गवर्नर से चैलेंज करिए। आज ना नहीं देख रहे हैं हम वैल्यू बना रहे हैं, 8 साल से वैल्यू बना रहे हैं पाई का। वो लोग तो वैल्यू बना के बैठे हैं। 500 रुपए का कम पड़ा मार्केट में तो 500 रुपए का करेंसी को छाप दो, बाजार में भेज दो, उनका तो सॉल्यूशन तुरंत हो जाता है। लेकिन हम ऐसे पाई नेटवर्क का करेंसी चीफ, जैसे बैंक का गवर्नर होता है वैसे ही गवर्नर के रूप में आप पायनियर्स भी वैल्यू बना रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। 100 मिलियन पायनियर्स का परिवार बना रहा है। 100 मिलियन गुना 10 बराबर कितना हुआ? 1000 मिलियन। 100 गुना 10 बराबर 1000 मिलियन। 1000 मिलियन बराबर कितना करोड़? कितना करोड़ लोग बना रहा है? पूरा दुनिया का लोग टक्कर लेगा आरबीआई का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या जो भी सेंट्रल बैंक, जितने बैंक है टक्कर ले पाएगा नागरिक जनता से। आज हम देखते हैं सरकारों के बारे में कहा जाता है कि सरकारों ने मीडिया पर कब्जा कर लिया, सरकारों ने इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लिया, सरकार ने आरबीआई पर कब्जा कर लिया, सरकार ने इस पर कब्जा कर लिया। मतलब सरकार केवल कब्जा करती रहती है, क्या पब्लिक कब्जा नहीं कर सकती है? क्या आप नहीं कर सकते? क्या क्या आपका, हम लोग भोथड़ा दिमाग के लोग हैं क्या? क्या सरकार में जो गए हैं ये वो लोग तो सारा दुनिया का ज्ञान लेके पैदा हुए थे क्या? आप में वो चीज को डाला गया है। बहुत लोग भागेगा, लोग नहीं सुनेगा, बहुत लोग भागेगा, मुझे पता है। आज का मेरा टॉपिक से बहुत लोग भागेगा, मुझे परवाह नहीं है। मैं सच को बोल रहा हूं, मैं सच को बोल रहा हूं। आप में ऑथोरिटी है, लोकतंत्र में आप राजा हैं। जो मिनिस्टर है ही इज आवर सर्वेंट, दे आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल and they are behaving like a something else. Every day you are watching, nowadays you are watching in social media lot of videos, lot of things you have been watching in social media, how the government have been doing for the people of India or people of other countries also. सारी दुनिया के लोग परेशान है, यूक्रेन परेशान, उधर रशिया परेशान, उधर इजराइल परेशान, ईरान इराक परेशान। कौन देश का नागरिक सही ढंग से शांति से जी रहा है, प्रेम से? मतलब उनको ऐसा चीज कर दिया गया है सरकारों के द्वारा कि वो मुसीबत में पड़ गया है, जनता मुसीबत में पड़ गया है। सरकारें तो मौज कर रही है। तो ये स्थिति है। इसलिए आज का जो टॉपिक है, जो पैसे का मुख्य कार्य है, 4 मुख्य कार्य है, वो चारों मुख्य कार्य को पाई नेटवर्क के माध्यम से हम लोग 2021 से करके कंप्लीट भी कर दिए। जो लोग नहीं किए हैं वो लोग कामचोर हैं, कामचोर हैं। हमने ना, मैं तो आज रात भर जागा हूं भैया इसके लिए, अभी ड्यूटी से आया, ये जो आर्टिकल है अभी लिखा, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए।
सबके लिए, आने वाले जनरेशन के लिए लिखा था कि ये जो मेरा लिखा हुआ आर्टिकल है इसको आने वाला जनरेशन पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? क्योंकि मैं ग्लोबल डिप्लोमेट क्वालिफाई किया था। सारी दुनिया के लोग मुझे जानते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं ना सारी दुनिया के लोग, मुझे भी जानते हैं ऐसे आइजक। कि भूल जाएंगे? जैसे शहीदों को भूला जा रहा है हमारे देश में, वैसे ही मुझे भी भूल जाएंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? 2014 में कौन कह रहा है 2014 में भारत आजाद हुआ था? इसका मतलब मेरा बिरसा दादाजी कभी शहीद ही नहीं हुए थे? गांधी जी या वो भगत सिंह कभी शहीद ही नहीं हुए थे? कैसा कैसा लॉजिक वाला पॉलिटिशियन लोग आज के युग में पैदा हो गए, गंदे लोग पैदा हो गए, जो किसी शहीद का भी रिगार्ड नहीं करता है। इसीलिए दुखी है हमारा देश। जब आप खून देकर आजादी दिलाए, उसको आप रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, तो आप खुश रहिएगा? आपको लगता है उसका खून आवाज देता है? हमारे बाइबल में लिखा है, पहला जब हत्या हुआ था, जिसका नाम आदम का दो बेटे थे, काइन और हाबिल का। गूगल में भी सर्च करके देखिएगा। गूगल में पहला हत्या, मनुष्य का पहला हत्या कैसे हुआ था, कब हुआ था, गूगल में सर्च करके देखिए। तो काइन ने हाबिल का हत्या किया। तब ईश्वर ने क्या कहा? मुझे तुम्हारे भाई का रक्त पुकार रहा है, ईश्वर ने कहा। और हमारे देश में शहीदों का भी इज्जत नहीं होती है। कहता है कि हम 2014 में नहीं, आज आजाद हुए थे। इसका मतलब आप भगत सिंह के कुर्बानी को भूल गए हैं आप लोग। मतलब भोथड़े युग में हम लोग जी रहे हैं, भोथड़े युग में। तो आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आधुनिक पैसा ज्यादातर फिएट मनी है। अब आप जानते हैं उसको फिएट करेंसी कहा जाता है। चाहे कोई भी देश का करेंसी हो, उसे फिएट करेंसी कहा जाता है। ओके? यानी सरकार, केंद्रीय बैंक के आदेश से चलने वाला पैसा जो सोने चांदी से बैक्ड नहीं होता है। ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा। सोना, चांदी, तेल या जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, उससे बैकअप नहीं है पैसा। नीति के अनुसार चलता है, लॉ से चल रहा है, कानून से चल रहा है। क्या छापना है इतना और कल पब्लिश कर देना है? 2000 का नोट ऐसी रातों रात छाप के डाल देना है बाजार में। लोग क्या करेगा नहीं करेगा वो जाने। आपने देखा है इसकी? उसी तरह आप पैसा बना रहे हैं। 100 million people of 100 million family of the world, they have been making their own money. Can't imagine here in this era we have been creating our own money because we have no faith in central government, central banks. We have no trust. That is the reason. My dear brothers and sisters, after COVID-19, people have lost many jobs. And now also people have been dying due to lackness of the money. That is the reason. Need is the father of invention. And science has given one more हथौड़ा to the government of all the world. सभी दुनिया के सरकारों पर हथौड़ा, सभी सेंट्रल बैंक पर हथौड़ा है ये। इन्वेंशन के साथ वो लोग टक्कर नहीं ले सकते। कितना बड़ा साइंटिस्ट लोग है। आरबीआई में बैठा हुआ या बैंक ऑफ इंडिया में बैठा हुआ, ग्रामीण बैंक में बैठा हुआ, एसबीआई में बैठा हुआ, कितना बड़ा साइंटिस्ट है वो लोग, बताइए। टक्कर ले पाएगा? तो अगर नहीं टक्कर ले पाएगा तो माइनिंग स्टार्ट करे। अभी भी आरबीआई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यू हैव टू स्टार्ट माइनिंग and give the order, write down order, give an order to mine all the citizen of India so that every citizen may empower themselves. ये भिखारी देश बनाने के लिए आरबीआई का स्थापना हुआ था क्या? 1835 में कि कब?
यही है, यही यही इसीलिए इसका इवोल्यूशन हुआ। आज गहरी बात को मैं बता रहा हूं। ओके, आधुनिक पैसा ज्यादातर फिएट मनी में होता है, यानी सरकार केंद्रीय बैंक के आदेश से चलने वाला पैसा, जो सोने चांदी से बैक्ड नहीं है, बैक्ड नहीं है। हमारा तो बैक्ड रहेगा। जितना प्रोडक्ट जो हमारे इकोसिस्टम में दिख रहे हैं वो सब बैक्ड है। अगर कोई मर्चेंट जो है तेल बेच रहा है हमारे इकोसिस्टम के माध्यम से, तो वो लिक्विडिटी हो गया। कांट बिलीव। और पाई नेटवर्क में अच्छा अच्छा ईरान, इराक, कुवैत, चाइना सब अपना अपना प्रोडक्ट को ला चुका है। कहां भागेगा आरबीआई? कहां भागेगा बताइए? खामोश है सरकार, मैं जान रहा हूं। उनकी खामोशी एक दिन उन्हीं की बर्बादी लेके आएगी। मैं खुल के बोल रहा हूं। अगर वो लोग पढ़े लिखे हैं तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं। ऐसे ही मैं डिप्लोमेट हवा में क्वालिफाई नहीं किया। People think that we are nothing, but today I will show that we are more than them. Okay? नोट्स हमेशा फिक्स्ड वैल्यू वाले क्यों होते हैं? हमेशा फिक्स क्यों रहता है नोट्स? जो हम नोट का इस्तेमाल करते हैं, 500 रुपए का नोट, 2000 का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, ये सब फिक्स वैल्यू में क्यों रहते हैं? प्राइस तो नहीं रहता है उसका, तो फिक्स्ड वैल्यू रहता है। 200 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट फिक्स रहता है। तो वही फिक्स्ड वैल्यू पाई नेटवर्क के अंदर लागू होता है, जो बिटकॉइन में लागू नहीं होता है, इथेरियम में नहीं होता है, सोलाना में नहीं होता है, जितने ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी है उसमें लागू नहीं होता है। एकदम गहरी बात को मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों। आई एम गिविंग एजुकेशन like a professor of Stanford University, because I was also the professor of English in St. Xavier's School, as well as so many colleges. People may disregard me, no problem, but I will make you. I am just shouting just because I want to make you. I want to raise you up by saying that you are more than governor of the RBI. You are more than what is called President of India. More valuable than them. And today I am proving that. Okay? तो नोट्स हमेशा फिक्स्ड वैल्यू वाले क्यों होते हैं रे मेरे भाई? क्यों नहीं होते? 10.314,159, 314,159, 314,159 इनफाइनाइट, ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता है? फिक्स ही क्यों लिखा जाता है? और पाई का भी अगर वो फिएट करेंसी के रूप में काम कर रहा है, तो जो एक्सचेंज में है वो इसका वैल्यू नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूं? और इससे बार्टरिंग हो रहा है, और फिएट करेंसी से भी बार्टरिंग होता है, और एक्सचेंज में जो है उससे बार्टरिंग नहीं हो रहा है। एक्सचेंज में जो पाई है उससे बार्टरिंग नहीं हो रहा है। इसीलिए इसका फिक्स्ड वैल्यू है। लोग कहता है जीसीबी कैसे आएगा? आज का वीडियो में भी नीचे, सबसे नीचे एक लड़का ने कमेंट किया, मेरा बच्चा एक डालता है मेरा वीडियो को, जीसीबी नहीं आएगा। अरे ये जीसीबी के लिए ही बना है मेरे दोस्तों। आप आरबीआई के चीफ है, गवर्नर हैं। मजाक लोग कर रहे हैं ना, गधे हैं जो लोग वैसे कमेंट करते हैं। अभी तक उनको समझ में नहीं आया है। ये बार्टरिंग, अगर फिएट करेंसी को बार्टरिंग के लिए बनाया गया है, तो पाई को भी बार्टरिंग के लिए ही बनाया गया है। तो दोनों तो इक्वल हो गया। तो इसका भी फिक्स्ड वैल्यू ना होगा कि वो जो एक्सचेंज में दिख रहा है वो होगा। अप्लाई द लॉजिक। You are a rational being, you are not a irrational being. You are a rational. Rational means your brain always thinks the higher than the prime minister, higher than the what is called RBI chief. Utilize your brain that is created by supreme reality, that is called God, not RBI chief.
Your brain is created by supreme reality. Therefore, we are more than them. Keep in mind. ओके व्यवहारिक आप देखिए नोट्स हमेशा फिक्स्ड वैल्यू क्यों होता है उसको हम और अच्छा से विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फिक्स्ड वैल्यू 10 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, 500 रुपया का नोट, 2000 का भी आया था उसको बंद कर दिया गया। 1000 का नोट इत्यादि क्यों रहता है? यह जानबूझकर डिजाइन किया गया सिस्टम है, जानबूझकर। हम भी जानबूझकर डिजाइन किए $3,14,159 जानबूझकर डिजाइन कर चुके हैं, डिजाइन करेंगे। ओके किसी का कॉल आ रहा था जिसकी वजह से कट गया। तो डिजाइन हम भी कर चुके हैं। Therefore, you are the governor of Web3 economics. RBI chief is not the governor of Web3 economics. Keep in mind, there is a difference. Neither the government is no government of any country are the chief of Web3 evolution. You are the evolutor. आप एक तरह से जन्मदाता है, इसीलिए आपको पायनियर्स कहा जाता है। जन्मदाता Web3 का जन्मदाता है आप। यू आर नॉट ए सिंपल पीपल। आरबीआई का चीफ भी जन्मदाता नहीं है। आरबीआई का वो जन्मदाता है क्या? अभी का जो गवर्नर है हमारे देश का, आरबीआई का गवर्नर, क्या वो बैंक का जन्मदाता है क्या? नहीं है। लेकिन आप Web3 के रियल यूटिलिटी के जन्मदाता हैं। आप पैदा किए हैं उसको। कितने बड़े चीज को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी बात को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बहुत लोग नहीं देते हैं, ना दे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं उसके जो मेरे बारे में बुरा सोचता है वही आगे बढ़ जाएगा। मेरी मेहनत से वो आगे बढ़ेगा। भले ही मेरे बारे में गलत सलत सोचता हो, बावजूद इसके मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। ओके, पहला, व्यवहारिक सुविधा और गणना की आसानी के लिए हम फिएट करेंसी को फिक्स वैल्यू में देखते हैं। आरबीआई हो चाहे जितने सेंट्रल बैंक हो, वो लोग फिक्स वैल्यू में क्यों उसको प्रिंट आउट करते हैं? व्यवहारिक सुविधा और गणना की आसानी के लिए उसको प्रिंट आउट करते हैं। पहला कारण, बाकी सबको पढ़ लीजिएगा अपने से। ओके, मैं एक एक करके व्याख्या करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। यूनिट ऑफ अकाउंट की स्थिरता के लिए अर्थव्यवस्था को एक स्थिर माप इकाई की जरूरत होती है। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था को भी मापा जाता है, जीडीपी मापा जाता है, सो मेनी थिंग को मापी जाती है। तो इसके लिए ही नोट फिक्स्ड वैल्यू में रहता है। उसी तरह हमारे पाई का भी फिक्स्ड वैल्यू है $3,14,159 प्रति पाई। और पाई मैथमेटिक्स से लिया गया है, गणित से, 3.14159। वो भी एक इकाई है। उस इकाई से इकोनॉमिक्स में इंटीग्रेट किया गया है। ओके, ऐसा हुआ जैसे कि सूरज पूरब से नहीं उगता है मेरे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, येट वी कंसीडर दैट सूरज पूरब से उगता है। दिस इज साइंस एंड वी आर साइंटिस्ट ऑल्सो, अदर देन अर्थशास्त्री। We are not Amartya Sen, but we are not less than Amartya Sen. Because you आप जन्मदाता हैं। आरबीआई के चीफ जन्मदाता नहीं है, गवर्नर तक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तक जन्मदाता नहीं है। आप जन्मदाता हैं, विज्ञान का वो जन्मदाता जो आने वाले कल का युग बदलने वाला है। समथिंग यूनिक चैप्टर टुडे मैं बोल रहा हूं। तो दूसरा, फिक्स वैल्यू क्यों है? यूनिट ऑफ अकाउंट की स्थिरता के लिए है, कानूनी और संस्थागत
व्यवस्था, कानून अगर फिक्स वैल्यू नहीं रहेगा तो कानून आप रेगुलेटरी नहीं बना सकते। अगर मान लीजिए पाई का फिक्स वैल्यू नहीं रहेगा तो सरकारें रेगुलेटरी नहीं बना सकेगी। आज तक बिटकॉइन का रेगुलेटरी बन पाया क्या? नहीं बन पाया। इथेरियम का भी नहीं बनेगा भी नहीं, बनाया ही नहीं जा सकता है। लेकिन पाई का रेगुलेटरी सारे वर्ल्ड बना रहे हैं। मिक्का कानून भी पाई को देख के बनाया गया था। मिक्का कानून, यूरोपियन यूनियन का मिक्का कानून, और अमेरिका क्लैरिटी बिल, बिग ब्यूटीफुल बिल, ये सब जो आ रहे हैं वो पास भी हो गए हैं। ये पाई को देखकर बनाई जा रही है। कोई बोल नहीं रहा है, डायरेक्टली नहीं बोलेगा, क्योंकि हर देश में पॉलिटिक्स है और हम लोग पॉलिटिशियन नहीं। पॉलिटिशियन लोग अपना अर्थव्यवस्था का आने वाले कल का निर्माण कैसे गुप्त रूप से करते हैं ताकि दूसरा देश कॉम्पीट ना कर पाए। वेब 3 का इकोनॉमिक्स का जनक है आप। डॉक्टर निकोलस थोड़ी है। मैं बार बार इसको कहूंगा, डॉक्टर निकोलस इज नॉट द जनक, नहीं है वो, केवल वो टेक्नोलॉजी के जनक हैं। असली अर्थव्यवस्था का निर्माण करने वाले जनक आप हैं, आप। इसलिए हर पायनियर को समझाइए अच्छा से। ये मत कहिए कि माइनिंग करो तुम तो कल रातों रात जो है $3,14,159 का मालिक बन जाओगे। बनोगे तो मुझे पता है, लेकिन टाइम लगेगा। अगर आप इसमें योगदान नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं दीजिएगा तो टाइम लगेगा, समय लगेगा। क्योंकि पैसा से जो चीज हो रहा है, वो जो चार काम हो रहा है, मुख्य काम जो हो रहा है, अब ये पैसा के बारे में पढ़े, फिएट करेंसी, वो चारों काम इसमें दिखाई देना चाहिए पाई नेटवर्क के अंदर। तभी तभी जो है आप सक्सेसफुल पायनियर्स के रूप में या आरबीआई के चीफ के रूप में, वेब 3 के चीफ। अब वेब 3 वाला आरबीआई का चीफ है, गवर्नर है। आप सब, मैं अकेला नहीं भैया, सब पायनियर, 100 मिलियन पायनियर, दुनिया का सब पायनियर। आरबीआई सेंट्रल बैंक में जितने जो पावर जो है एक गवर्नर का होता है, उतना पावर आप में है, ऑथोरिटी है। उसको लॉजिक लगा के सोच के देखिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको लॉजिक लगा के देखिए। भरोसा और समन्वय, लाखों करोड़ों लोग रोजाना, मतलब अगला जो करेंसी का जो काम होता है वो क्या होता है? भरोसा और समन्वय। भरोसा, बिना भरोसा का आप 20 रुपए को किसी दुकान में जाके दीजिएगा तो भरोसा नहीं किया तो थोड़ी लेगा 20 रुपए का नोट को। ये तो कागज का टुकड़ा है, हम काहे लेंगे, नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ भरोसा काम कर रहा है। उसी तरह पाई में भी भरोसा ही काम करेगा, और कर रहा है। हम लोग, दुनिया के लोग बार्टरिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा पोस्ट आना शुरू हो गया ट्विटर में। मैं शेयर नहीं करता हूँ उन्हें, तो ये दीदी बोली है, पूर्वी दीदी बोली है, ये तो पूरा फुल हो जाएगा। मेरा हैंग करना शुरू हो गया, दीदी बोलती है, पूर्वी दीदी डिलीट भी कर देती है। इसलिए अपने से जाइए, ट्विटर हैंडल में जाइए, फेसबुक में जाइए, पाई नेटवर्क को देखिए। रोज रोज हर देश में बार्टरिंग का तूफान आ गया है। पाई से जीसीबी वैल्यू में तूफान आ चुका है। अब राज शर्मा क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, उनका जिम्मेदारी था ये। और मैं वेट जीसीबी एम्बेसडर हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं फॉर्मर हूं। मैं ही राज शर्मा को नियुक्त किया था इनडायरेक्टली। रमेश सेट्टी को मैंने नियुक्त किया था और रमेश सेट्टी ने राज शर्मा को नियुक्त किया। तो मैं इनडायरेक्टली ना, मैं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बनाया, लेकिन वो लोग तो पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा है अब भारत में कोई बार्टरिंग नहीं हो रहा है, पॉलिटिक्स ज्यादा हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? पायनियर्स को हो रहा है। तो पायनियर्स का है भैया, किसी एम्बेसडर, किसी प्रधानमंत्री, किसी आरबीआई के चीफ, इसका नहीं है भाई। उसके लिए आपको पायनियर्स बनना पड़ेगा। आरबीआई के चीफ को भी पायनियर बनना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को पायनियर बनना पड़ेगा।
बनना पड़ेगा, इंडिविजुअली है मैं बोल रहा हूँ। एज ए डिप्लोमेट ऑफ इंडिया मेरा रिगार्ड नहीं किया ना, नो प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेशन का मतलब भरोसा और कोऑर्डिनेशन। जैसे दुकानदार को अगर मैं 20 रुपए का नोट दिया तो वो विश्वास किया और मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उन्होंने अपने सामान को 20 रुपया का सामान को मुझे दिया। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। सिमिलरली इन पाई नेटवर्क ऑल्सो वी आर, यहाँ पर भरोसा भी है, विश्वास भी है, साथ ही साथ वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद द मर्चेंट। और पांचवा कारण है मुद्रास्फीति और नीति नियंत्रण। अगर फिक्स वैल्यू नहीं होगा किसी भी फिएट करेंसीज में, चाहे डॉलर हो, यूरो हो, यान हो, इंडिया का आईएनआर हो, या सब देश का जो करेंसीज है, अगर फिक्स्ड वैल्यू में नहीं रहेगा तो वहां पर आप पॉलिसी नहीं बना सकते, ना कानून बना सकते। मैं भी अभी भी चैलेंज करता हूं, सरकार बना के तो दिखाए, बिटकॉइन का रेगुलेटरी बना के तो दिखाए। नहीं बना पाएगा। कितनों ट्रम्प बोल रहा है कि हम बना देंगे बना देंगे, कहां बना पा रहा है? नहीं बना पाएगा। थोड़ा बहुत बनाएगा लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ नुस्ख रहेगा। बिटकॉइन होल्डर सरकार का बात थोड़ी मानते हैं, नहीं मानते कोई सरकार, क्योंकि P2P चलता है यहाँ बिजनेस। लेकिन हमारा पाई नेटवर्क में गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि इसमें केवाईसी हो रखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरबीआई का चीफ को भी माइनिंग करना चाहिए। गवर्निंग बॉडी इस लोग को नहीं आएगा तो आज है आरबीआई का चीफ, 5 साल बाद कुछ हो नहीं रहेगा उसके पास, उसका आने वाला खानदान खत्म हो जाएगा। मैं आरबीआई का चीफ से चैलेंज ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेट का मेरा इस इंपॉर्टेंस नहीं ना दिया है लोग, वही लोग केवल पढ़ा लिखा था। लेट देम नॉट गिव, आई विल क्रिटिसाइज। ओके, तो मुद्रास्फीति का नीति नियम बनाने के लिए फिक्स्ड वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए यही लॉजिक पाई नेटवर्क में भी लागू होता है। इसका पाई का फिक्स्ड वैल्यू है, स्टेबल कॉइन है हमारा पाई। और एक पाई का कीमत कितना है? जो मैथ्स में पाई का वैल्यू कितना है? 3.1459, 3.1459। मैथ्स में आप देख लीजिए कि पाई का वैल्यू जो मैथ्स में है वही वैल्यू हमारे इस इकोसिस्टम के लिए यूनिट ऑफ मापने के लिए, इकोनॉमिक्स को मापने के लिए यूनिट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसका वैल्यू है इतना। जैसे 10 रुपए का नोट होता है, 1000 रुपए का नोट होता है, उसी तरह इस नोट का पाई जो नोट है इसका कीमत है, इसका वैल्यू है $3,14,159। नॉट द रुपया, नॉट द यूरो, नॉट द, मतलब डॉलर से इसको कैलकुलेट किया गया है। ये डॉलर थोड़ी है, डॉलर से कैलकुलेट किया गया है, वो इकाई है, डॉलर नहीं। बहुत लोग बोलेगा अरे ये तो अमेरिकी डॉलर है ना, अमेरिकी डॉलर नहीं है, सिंबल है केवल। सिंबल है डॉलर, वहां सिंबल है, उसी को आधार बनाया गया है केवल डॉलर को, क्योंकि डॉलर का दबदबा है पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए शायद डॉक्टर निकोलस कोकालिस सोचे, नहीं तो यूरो को भी डाल सकते थे। यूरो भी है, एक दिनार है, दुनिया का सबसे महंगा करेंसी है दिनार। जहाँ कुवैत इत्यादि, ईरान, इराक इत्यादि में दिनार वगैरह चलता है, वहां का करेंसी बहुत हाई वैल्यू वाला करेंसीज होते हैं। ओके, तो अनफिक्स्ड वैल्यू वाले नोट क्यों व्यवहारिक नहीं है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, तब आपको पाई समझ में आ जाएगा। और कल से जो है OKX एक्सचेंज का वैल्यू प्राइस देख के यहाँ पर आपको आने, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो एक्सचेंज में दिखा रहा है वो पागलों के लिए दिखा रहा है, जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है ना, उसका बार्टरिंग हो रहा है वहां पर एक्सचेंज में। और ये बार्टरिंग के लिए बनाया गया है पाई कॉइन। जो फिएट करेंसी में 4 काम होते हैं उसके लिए बनाई गई पाई नेटवर्क, पाई कॉइन। तो अनफिक्स वैल्यू वाले नोट क्यों व्यवहारिक नहीं है? कल्पना कीजिए कि एक नोट का मूल्य रोज बाजार के हिसाब से, मुद्रा स्फीति के हिसाब से या किसी अन्य इंडेक्स के हिसाब से बदलता रहे। मतलब 20 रुपया का नोट को कल 5 रुपया हो जाए,
फिर परसों 2 रुपया भी हो जाए, फिर अचानक 5-6 रुपया का नोट 100 रुपया भी हो जाए। तो ऐसा अनफिक्स्ड रहेगा तो आरबीआई का चीफ या गवर्नमेंट उसको कैलकुलेट कर पाएगी। इसीलिए एक फिक्स्ड वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। अनफिक्स्ड होगा तो पूरा एंटायर इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया will be not be able to calculate it properly। जीडीपी वगैरह कैलकुलेशन नहीं हो सकता है उससे, परफेक्टली नहीं हो सकता। ओके, किसी अन्य इंडेक्स के हिसाब से बदलता रहे तो क्या होगा, दुकानदार को हर बार आज इस नोट की कीमत कितनी है चेक करना पड़ता रहेगा। मतलब आज जो है 5 रुपया का नोट जो है 10 रुपया हो गया, अच्छा मैं तो कमा गया। कल मैं 5 रुपया का नोट को 5 रुपया से खरीदा था, आज वही 5 रुपया का नोट जो है 10 रुपया हो गया। अच्छा ऐसा है क्या? नो, अनफिक्स इसीलिए नहीं है। और आप लकी है, एक फिक्स्ड वैल्यू वाला दुनिया का सबसे बड़ा करेंसी में काम करना है। यूएसडी के बारे में बोला जाता है, यूएसडीटी फिक्स्ड वैल्यू वाला करेंसी है, लेकिन आप उससे बहुत बहुत आगे निकल चुके हैं। इस दौर के व्यक्ति आप है ही नहीं है। आप वेब3 इकोनॉमिक्स के जन्मदाता हैं माय डियर, इसीलिए आपको पायनियर्स कहा गया। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा अनफिक्स्ड वैल्यू को, नहीं तो मैं इसका ऑडियो बना दूंगा, बहुत लंबा लग जाएगा। 8:51 हो चुके हैं। इसको बहुत मैं मेहनत करके लिखा हूँ, ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसका मैं ऑडियो बना दूंगा, अपनी आवाज में बनाऊंगा, और वीडियो ऑडियो सब फॉर्म में रहेगा। और अपने आप को समझिए कि यू आर नॉट लेस देन एनीबॉडी माय डियर। पीपल आर लाफिंग एट अस, पीपल आर मॉकिंग एट अस by thinking that they are intellectuals, by thinking that they are genius, but we are more genius than them. They do not know. We are using our highest geniusity in the era of 21st century. We are scientists also. We are like Amritya Sen. We are like Abul Kalam Azad. We are like Kalpana Chawla. We are like father of economics, Adam Smith. You know who is the father of economics? Father of economics is Adam Smith. And father of science is Albert Einstein. And father of physics is Isaac Newton. My name is Isaac. And today मैंने कहा कि आप आरबीआई के गवर्नर के बराबर हैं। ये छोटा मोटा बात नहीं है जो चीज को मैं बोल रहा हूं। जितने ऑफिसर्स हैं वो लोग भी घबरा जाएंगे आपसे। अभी नहीं दिखाई देगा आपका पावर। आज से ठीक 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना या इस साल चलिए किसी तरह बीत जाए, उसके बाद आप आरबीआई का चीफ से बड़े हस्ती के लोग हो जाएंगे। ये तय है, तय है। राष्ट्रपति से भी बड़े हस्ती हो जाएंगे, ये तय है। ये लक्ष्मण रेखा की तरह श्री राम का छोटा भाई लिख रहा है, आइजक। और इसको विज्ञान ने लिखा है, मैं क्या लिखूंगा, विज्ञान लिखा है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि विज्ञान क्या किया है, विज्ञान ने आपको क्या दे दिया है। एक समय था लोग अंधेरा में जीते थे, गुफाओं में रहते थे, कपड़े तक नहीं हुआ करती थी, गुफाओं में सांप हुआ करती थी, मच्छर हुआ करती थी, वैसी जगह में रहते थे। हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, पाषाण युग, पैलियोलिथिक युग, एज वगैरह पढ़े हैं। उस दौर को इमेजिन करिए और जिस समय बिजली का आविष्कार हुआ उस दौर को इमेजिन करिए। युग दर युग विज्ञान ने एक आशीर्वाद के रूप में मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया है। ये विज्ञान का देन है, किसी अथॉरिटी का देन नहीं है। विज्ञान तभी कर्मठ बदलता है जब इस धरती में मुसीबतें लोगों के जीवन में आती है, प्रकृति में मुसीबतें आती है, तब विज्ञान की उत्पत्ति होती है। नीड इज द फादर ऑफ साइंस।
इसीलिए ये इन्वर्टेड कोमा में हर बच्चा को लिखना है, नीड इज द फादर ऑफ साइंस। 100 मिलियन लोग पगलाल की तरह इसमें माइनिंग कर रहा है। बिटकॉइन में जितना नोड लगा हुआ है ना, इसका नोड, बिटकॉइन का नोड, इथेरियम का नोड, ट्रोन का नोड और पाई नेटवर्क का नोड को देख लीजिएगा कितना संख्या है। क्यों पाई नेटवर्क के पीछे सारी सरकारें लग गई, लेकिन इंडिया की सरकारें, ना आरबीआई ध्यान दे रही है, ना हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ध्यान दे रही है, ना स्टेट, वो लाठी मारने में लगी है स्टूडेंट को। बेशर्मी की भी याद होती है। हमारे ही बच्चों, अरे अरे लाठी मारना है तो उधर पड़ोसी देश है चाइना के लोग सुन रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश में घुसने वाला है, वहां के बच्चों को जाके मारो ना लाठी, उतना बहादुर हो तो मारो, जाओ बंदूक मारो, पैलेट गन चलाओ, तोप भी चलाओ। क्या बच्चों पर हमला कर रहे हो? अपने ही देश के आने वाले कल के इंडियन आर्मी पर आप हमला कर रहे हैं। ये बुद्धिमत्ता है क्या अपने ही देश का नागरिक पर हमला करना? रोज मैं देखता हूं तमाशा, देख देख के मेरा दिमाग जो है ना, हम लोग पता नहीं आप लोगों का होता है कि नहीं है, अपना ही देश के साथ गवर्नमेंट जो है लड़ रहा है, अपना ही देश के लोगों के साथ गवर्नमेंट लड़ रहा है। कांट बिलीव यार, चाहे वो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं खुल के बोल रहा हूं, क्या जरूरत है इसको लड़ने का? सॉल्यूशन ना करना चाहिए, हर चीज का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। यू आर ए गवर्नमेंट, देयरफॉर यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द यूथ इंस्टेड ऑफ वैलिड गन, AK-47 तोप मिसाइल, उससे वार करेगा अपना ही देश का आर्मी से, अपना ही देश के स्टूडेंट, अपना ही देश के यूथ से। ये बुद्धिमत्ता है क्या? कल का इंडियन आर्मी है भैया ये यूथ, कल का आरबीआई चीफ है, कल का इंजीनियर लोग है, उस पर आप गोली चला रहे हैं। तो ये पागलपन जो है छोड़ दें। जितना भी गवर्नमेंट है इंडिया का, कोई भी गवर्नमेंट हो, हम लोग पॉलिटिक्स वगैरह नहीं कर रहे, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे कोई राज्य का गवर्नमेंट, चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, अब इंडियन नागरिक पर ऐसे हमला नहीं कर सकते। उतना ही बहादुरी दिखाना है तो पड़ोसी देश चाइना पर बहादुरी दिखाई ना, अपने डंडा घुसेड़िए ना औरतों के, वहां के जाके घुसेड़ के दिखाइए, तो हिम्मत है तो। बहादुरी दिखा रहे हैं, अपना ही कमजोर युवाओं को पर अपना बल ताकत दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। मूर्ख गवर्नमेंट है हमारे देश का, वेरी बैड यार। असली काम करना चाहिए, जैसे पाई नेटवर्क में हम लोग कर रहे हैं, वैसे चीजों पर यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए। देश में 67% यूथ है, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। गवर्नमेंट का यही ना काम होता है, हम लोग को करना पड़ रहा है। दैट इज रॉन्ग। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाइयों और बहनों कि अगर आप रुपया का जो इस्तेमाल, रुपया का इन्वेंशन जो हुआ था वो क्यों हुआ था उसको समझ जाइएगा, तो आपको पाई नेटवर्क को भी समझ जाइएगा कि पाई नेटवर्क भी वही चीजें कर रही है जो एक फिएट करेंसी करता है। इसलिए हमें वो सेंट्रल बैंक में दिखाने वाला वैल्यू पर नहीं जाना है, हमें जाना है कि हमने पाई नेटवर्क के लिए क्या क्या किया। 2021 से हो या 2019 से, 2021 में ये तुल पकड़ा पूरे वर्ल्ड में, जीसीवी का आंदोलन का शुरुआत हुआ, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था। उस समय एम्बेसडर मैं नहीं था, वीडियो बना रहा था। अचानक डोरिसिन मुझे देखी, ये लड़का जो है इंडिया को सही में मेरा रेफरेंस है, बहुत लोग जुड़े हैं, यहाँ तक कि अरविंद गुप्ता भी जुड़ा हुआ, जो मेरा विरोधी लोग है ना वो लोग भी जुड़े हुए हैं। क्यों विरोधी है मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन रहने दीजिए। विरोध करने से ऐसा थोड़ी होता है कि कोई बहुत नीचा गिर जाएगा, ऐसा नहीं। अरविंद गुप्ता जी हो चाहे मेरा जितने विरोधी है, उन लोगों को मैं गिफ्ट देने जा रहा हूँ 2026 में, जिसका नाम है GCV, $3,14,159। वे लोग अमीर बन जाएंगे, मेरे दुश्मन अमीर बनेंगे मेरे कर्म से, मेरे कर्म से। वो लोग सोए रहे, दुश्मनी निभाते रहे, लेकिन मैं उनको प्यार करूंगा। आई लव देम बिकॉज गॉड हैज टॉट अस टू लव योर एनिमी।
अपने दुश्मनों को प्यार करो और उसे इतना आसमान की ऊंचाई तक आगे बढ़ा दो कि वो भूल जाए दुश्मनी करना। यही शिक्षा हमें मिली है भैया। और मैं अरविंद गुप्ता हो, विकास रॉय हो, राज शर्मा हो, रमेश सेट्टी हो, नाम ले लेके बोल रहा हूं, मैं उनको करोड़पति इसी साल बनाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। दुश्मनी करता रहे, उसके बाद अगर वो लोग तोप खरीदेगा तो मैं भी तोप खरीदूंगा। वो लोग परमाणु बम खरीदेगा तो मैं भी खरीदूंगा। दुश्मनी एक तो सही ढंग से लड़ाई करना चाहिए। ये क्या चोरी चोरी लड़ाई करने का, ये पीठ पीछे वार करने का क्या जरूरत है? आमने सामने लड़ो, जैसे महाभारत में हुआ था। तुम तीर चलाओ, मैं भी तीर चलाऊंगा। बहादुरी तब ना बहादुरी होगा। पीठ पीछे वार तो सब कर सकता है। इसलिए दोस्तों, वो सब दुनिया में नहीं जाना है, सभी को आगे बढ़ाना है। चाहे रमेश सेट्टी हो, विकास रॉय हो, सबको आगे बढ़ाना है। हमारे देश के 3 करोड़ पायनियर है, सभी को हम लोग को आशीर्वाद देना है। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज से ठीक कुछ ही महीने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आइजक जिसने 2021 में इसको लाया था, डोरिसिन के कहने से पहले लाया था, वो इस देश के गरीब जनता को, आम नागरिकों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहा है। मैं तो मीडिएटर हूं, वो देने जा रहा है ऊपर वाला, जिसने हम सबों को बनाया है। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमारे बीच में पूर्वी दीदी आ चुकी है, हमारे उमेश जी आ चुके हैं, जितने भी एम्बेसडर छोड़िए, पायनियर सब आ चुके हैं, जितने गवर्नर हैं आ चुके हैं। सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने पाई मिशन में अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आने वाले एक सभ्यता को एक रोशनी दिया, एक ऐसा रोशनी जो कभी नहीं बुझेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि बिजली का आविष्कार हुआ था और आज तक बुझी नहीं। थॉमस एल्वा एडिसन अभी धरती में नहीं है, बावजूद इसके अब बिजली खत्म नहीं हुई। उसी तरह पाई कभी खत्म नहीं होगा। आज से 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 50,000 साल तक भी आपको याद किया जाएगा, क्योंकि आप फाउंडर हैं। आरबीआई के चीफ फाउंडर नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी मतलब जनक नहीं है। पायनियर का मतलब होता है जनक। जनक नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर लोग भी नहीं है, आप जनक हैं। व्हाट ए लकी पीपल यू आर। कभी कभी मेरे आंख से आंसू निकल आते हैं सब चीज जब मैं बात करता हूँ। क्या सौभाग्यशाली लोग हैं, वाह, अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमारे बीच में मैं दीदी से कहूंगा क्योंकि मैं इमोशनल हो गया हूँ। दीदी आप ही आइए, मंच को संभालिए। थैंक यू वेरी मच। पूर्वी दीदी आप आइए मंच में। ओके, थैंक यू। मंच पे उपविष्ट, मेरे आवाज आ रही है क्या? हेलो।